दिल के मैटर्स बहुत ट्रिकी होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर ट्रिकी कुछ है तो वो है डेटिंग आजकल। Who knows कि एप्स के जो सुपर कूल प्रोफाइल्स हैं उसमें जो दिख रहा है वो रियलिटी है या फिर सिर्फ इमेजिनेशन। हाय, मैं हूं करण कुंद्रा एंड दिस इज डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां हम मिलेंगे 10 अमेजिंग सिंगल लड़कियों से जो कि ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच। कल ग्रुप डेट में नीत के सामने रिवील हुए कुछ शॉकिंग सीक्रेट्स और अब उन्हें आदित्य, अमन और दानिश के बीच में से चुनना है 2 लड़कों को। कौन होगा वो जो इस स्टेज तक आकर होने वाला है ब्लॉक? नीत के पास सिर्फ 15 सेकंड है अमन, आदित्य और दानिश में से किसी एक को ब्लॉक करने के लिए। बट तुम लोगों को खुद बात बता देनी चाहिए थी यार। नॉर्मली जो था वो सब बताया मैंने। तुम्हारे लिए भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स। यार ये बहुत क्यूट है मतलब, और तुम मुझे थोड़े से तेज लग रहे हो। चलिए देखते हैं कि नीत ने किन 2 लड़कों को सिलेक्ट किया है। So I'll go for Aman and Danish. I'm so sorry. It's okay. क्या बात है, अमन एंड आदित्य। दानिश बहुत एफर्ट नहीं कर रहा था, थोड़ा डिसइंटरेस्टेड ही लग रहा था, थोड़ा सा वैसे वाली उससे वाइब आ रही थी मुझे लगता है कि मेरे रिजेक्शन का जो रीजन था वो म्यूचुअल था, क्योंकि मुझे भी उसके साथ कोई वाइब नहीं आ रही थी और उसको भी मेरे साथ कोई वाइब नहीं आ रही थी। नीत, यस क्यों चूज किया इन दोनों को? इन दोनों में थोड़ी सी मुझे वो वाइब लगी, थोड़ी कनेक्टिविटी लग रही है कि हो सकता है। तो अमन में क्या दिखा? अमन मतलब थोड़ा इम्प्रेसिव है, बातें बातें सही करता है और फिट है। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इसने हैंडस्टैंड पे पुशअप्स किए हाँ, थे, वो सब किया। तो मुझे ये सब मुझे भी करना अच्छा लगता है, तो मुझे ये है कि हम मे भी साथ में कर सकते हैं। और आदित्य? आदित्य ये है कि थोड़ा फ्लर्टी है ये। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा फ्लर्टी लड़के अच्छे लगते हैं, मतलब नॉट बोरिंग, मतलब बहुत ज्यादा ओवर द टॉप भी नहीं। सो और ये इसने मुझे बहुत हंसाया। So he made me laugh basically. मैं गारंटी दे रहा कि हीमोग्लोबिन डबल है इनका शो के बाद। So मैं बहुत जब भी इससे बात की तो I was really happy. ओके। नीत, आपकी फास्ट एंड फ्यूरियस लव स्टोरी में काफी कुछ हो रहा है। फ्लर्टिंग, फन, हेमोग्लोबिन, एक्शन, ड्रामा, लेकिन अब काफी कुछ बदलने वाला है। अब होने वाला है आपका 1-on-1 इंटीमेट डेट नीत के साथ। जब करण भाई ने बोला कि बंदी को 1-on-1 डेट पे लेके जाना है तो बहुत एक्साइटमेंट थी। ये था कि ये जाने नहीं देना भाई साहब, दिल्ली से अकेले आया है, लड़की को पैसेंजर सीट पे बिठा के लेके जाना है, छोड़नी नहीं है बंदी है। अब यही मौका है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ डिस्कस कर लो, बट मेक श्योर यू मेक इट अनफॉरगेटेबल। 1-on-1 डेट पे हमको जाना था, तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था, क्योंकि मेरे को ये था कि अब टाइम है, जो करना है, जो बताना है, जो जानना है, सब इसी 15 मिनट में जानना है और बताना है। नर्वस? नॉट एट ऑल। देखो यार, ऐसा है जब भी पास्ट के स्केलेटन्स बाहर आते हैं तो धमाके तो होते ही हैं, हम सबके साथ होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। बट आई सजेस्ट गो विद द फ्लो। नीत, अब आपको सीधा डेट पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय। I was really excited for 1-to-1 date, क्योंकि इससे पहले हम सब लोग ग्रुप में ही बात कर रहे थे एंड यही एक चांस था जहाँ पे मैं उनको और अच्छे से जानती। ऑलराइट नीत, अब बताओ दिमाग में क्या चल रहा है? यार थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आई मीन दोनों ही अच्छे हैं। ओके। अमन थोड़ा सा मतलब सॉर्टेड है, उसको पता है लाइफ में क्या करना है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, मे बी शायद मैं उसको ट्रैक पे लेके आ सकती हूँ। ओके। और आदित्य का ऐसा है कि वो अपनी मर्जी ज्यादा करने वाला लगता है मुझे। वो मुझे शॉर्ट टर्म वाला लगता है कि ठीक है 1-2 महीने वाला डेट किया, बट वैसे आदित्य इज मोर चार्मिंग। So that's why I'm saying कि थोड़ा सा confusing है अभी। You've had your first impressions. Now think कि आपके लिए इन दोनों में से कौन आपके टाइप का है। ठीक है। Alright नीत, अब आप जाके तैयार हुई है अपनी 1-on-1 डेट्स के लिए। Alright, thank you. Thank you.
एक परफेक्ट डेट वो होती है जिसमें कि दो इंसान एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। ये नहीं होता कि तुम अपने एक्स के रोने लेके बैठ गए। किसी को आज की डेट में किसी के रोने नहीं सुनने, बहुत परेशान है दुनिया। और अगर वो आपसे मिल रहे हैं, कोई उससे मिल रहा है, तो वो उस इंटेंशन से मिल रहा है दैट यू विल मेक देम हैप्पी, यू विल मेक देम लाफ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यार मैं डिजर्व करता था 1-on-1 डेट उसके साथ, और अच्छा भी लगा कि नाउ अब मैं पर्सनली उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा और उसको और अच्छे से जान पाऊंगा। मैं बहुत वो एकदम फेरी टेल वाली वो चीजें सारा वो सपने सजाए कि यार हाँ इट्स गोइंग टू बी रियली फन। मुझे तो यही था कि बंदा मुझे इम्प्रेस करे, मुझे खुश कर दे। सो वही बस सारी मैं एक्सपेक्टेशंस लेकर डेट पे पहुंची। सो फाइनली हैपनिंग। मैं तो आपसे बस ये चीज पूछ रहा हूँ कि आप पहली फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट तो दिया नहीं, मतलब मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? आप लड़की नहीं लग रहे ना, आप तो परी लग रहे हो। एंड व्हाट अबाउट मी, हाउ डू आई लुक? मैं क्यों बताऊं? तुमने पहले मुझे नहीं बताया, मैं क्यों बताऊं? आप ना बड़े मिस्ट्री क्रिएट करते हो, ये चीज तो मैंने देखी है। बड़ी बातें घुमाते हो आप। बाय प्रोफेशन तुम लॉयर हो ना? हाँ। तभी तुम्हारी बातें ऐसी नहीं, मैं लॉयर नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ। बट स्टिल तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, मैंने देख लिया। प्रैक्टिस मेरी यहाँ चल जाए तो फिर तो डिग्री छोड़ दूं मैं। चलो ठीक है, वो सब छोड़ो। मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट देती हूँ, ठीक है? मुझे ये बताओ कि मैं करियर को लव से ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी या फिर लव को करियर से ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। इन दोनों में से एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो देखो, करियर और प्यार को बराबर रख नहीं सकते, ये दो चीजें कभी भी एक साथ मुश्किल चलती हैं। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बात तो सुनो, एक मेरे को बोलने तो दिया करो। तुम बोलते तो इतना हो। हाँ, तो मुझे तो बोलने नहीं देते हाँ, तुम। तो फिर मेरी बात सुनो। हाँ। आई थिंक कि अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको बराबर रखना है तो प्लीज बराबर रखो। बट वहां पे अगर कोई चीज आ रही है तो आई थिंक करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो चीज जो तुम्हें पेट भर रही है या रोटी ला के दे रही है या जिससे तुम्हें इज्जत मिल रही है। हाँ यार, इम्प्रेसिव यार, मतलब तुम्हारी बातों में तो दम है। सही बोला तुमने। मैं और विनोद खन्ना। नहीं, तुमने सही बोला। करियर। मैंने आदित्य को जब एक डील ब्रेकर सवाल पूछा था, वहां से मेरी पॉजिटिव वाली लाइट थोड़ी सी जल गई थी, क्योंकि उसने मुझे बोला कि यार तुझे करियर पे फोकस करना चाहिए। तो वहां पे लगा कि यस, कि गॉड मी नाउ। हम वहां बैठ के बात करें, यहाँ थोड़ा दूर दूर बैठेंगे। आओ बैठो। जब नीत ने बोला कि आके काउच पे बैठते हैं, मैं कहा वाह यार, बंदी तो ये लिट है। बिकॉज शी वांटेड टू सिट क्लोजर टू मी, शी वांटेड टू फील हाउ आई स्मेल। बहुत अच्छा लगा था यार। हाँ, तो मैं तुम्हें एक, तुमने मुझे करियर को लेके बात बोली है ना, तो मैं तुम्हें एक चीज और पूछूंगी। तो ये बताओ, अगर जैसे कल को तुम्हारे मॉम डैड को मेरा प्रोफेशन नहीं पसंद आता, और वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम किसी इस प्रोफेशन की लड़की को डेट करो, फिर क्या करोगे? मेरी माँ डॉक्टर है, फादर मेरे इंजीनियर है, और मेरी मम्मी कभी भी किसी के प्रोफेशन को लेके ये नहीं बोलेगी यार ये मॉडल है, इससे बातचीत मत कर। अगर मेरी माँ से तुम मिलते हो और वो कहती है यार ये लड़की बहुत बढ़िया है, जेन्युइन है, जो कि मुझे लग रहा है तुम हो, जैसे तुम बात कर रहे हो, जो लड़की ये बोल रही है, मैं अपने माँ बाप का सोचती हूँ, मेरे माँ बाप के भी तो सोचेगी। अगर उनको इन केस प्रॉब्लम हुई, यू विल टेक स्टैंड फॉर मी। आई विल टेक स्टैंड फॉर यू। यही तो बंदा चाहिए कि जिसमें गट्स हो, अपनी बंदी की खुशी के लिए जो चीज उसको पसंद है वो करवाने के लिए वो स्टैंड लेगा। पास तो आओ, दूर क्यों बैठे हो? कोरोना नहीं है मेरे। बात सुनो तो मेरी, ठीक है? अगर मैं किसी पार्टी में जाती हूँ, वहाँ किसी ने मुझे ड्रिंक करवा दी, क्या खुद करता है आदमी? ये तो नहीं कहता ये चलो पिला दी। करवा दी, ये मैंने कर ली, एंड आई जस्ट कुड नॉट हैंडल इट, मुझे बहुत हिट कर गई, और मुझे नहीं पता चल रहा, मेरा ही कोई मेल फ्रेंड है मे बी शायद, सो और मैंने उसको किस कर दिया, और उसके बाद फिर वो बात मैं तुम्हें बता दूं, बिकॉज़ वो मेरे से गलती से हो गया। मैं सोचता हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? मैं उस चीज की इज्जत दूंगा कि आपने मुझे ये बात बताई, और हम इसको बैठेंगे। मतलब तुम मुझे सेकंड चांस दोगे? दूंगा। अगर तुम्हारे दिल में फीलिंग है, और तुम्हें ये चीज रियलाइज भी करवाऊंगा मैं टॉन्ट्स के थ्रू। एक दो यार 10 दिन तो टॉन्ट मारना बनता है। देखो, टॉन्ट मारोगे, खुद तो नहीं ऐसे करोगे नहीं, कि मैं ऐसे करके दिखाऊं? बदले की भावना नहीं है मेरे अंदर। मतलब तुम बहुत लविंग हो। मौका तो दो। कुछ ऐसा बताओ ना जो जिससे मतलब कुछ बहुत ही लवी डवी तुम मेरे लिए करो, कुछ बहुत ही रोमांटिक, कुछ समथिंग। रोमांटिक का तो देखो टाइम के साथ होगा, बट एक चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ, जहाँ पे आपका लो टाइम होगा ना, वहाँ पे आंख बंद करके खोलोगे ना, साइड में मैं खड़ा मिलूंगा, भगवान कसम। ठीक है, बातें बहुत इम्प्रेसिव है तुम्हारी। वैसे तुम इम्प्रेस हुए?
कुछ तुम्हें मेरे से पूछना है, कुछ मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हो? तुम एग्रेसिव तो नहीं हो? बहुत। मेरा ये है कि जैसे अगर मुझे कोई बात बुरी लगी 10 सेकंड में ऐसे बस्ट आउट। अच्छा। 5 मिनट के लिए वो गुस्सा होगा, अगर उस 5 मिनट में तुमने बहस कर ली मेरे साथ, तुमने आर्ग्यूमेंट कर लिया, तो फिर तो वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई नहीं, वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे। अगर वो 5 मिनट तुमने हैंडल कर लिया कि तुमने बोला कि ओके रिलैक्स, ठीक है। नाइस नेल्स। मेरे हाथ देखो। तो ये पता चल रहा है कि लड़के ने मेहनत की हुई है जिम में लड़का जब कोई तुम्हें उल्टा बोलेगा उसका ऐसे पकड़ लेगा ना, सॉरी, तो ऐसे ही वो कहेगा लड़की को तो नहीं मारते। तुम्हें लगता है मैं लड़की को मार रहा था? फूल की तरह तुमसे बातें करो तो मैं मारने पीटने वाला लड़का लगता हूँ? पता नहीं यार क्या नहीं यार, मतलब ये फिर तुम्हारी सोच गलत है। ये सोच मुझे बदलनी कुछ और है। तुम फिर मिले लड़के गलत से हो ना, सही लड़का तुम्हें मिल रहा है। मैं तो तुम्हारी जगह लड़की होता, मैं तो अब चूज करता हूँ यार ऐसा लड़का जो इतनी अच्छी बातें करता है। तुम सब लड़कियों को ऐसे हंसाते हो, ऐसे तो नहीं हर बंदी के साथ ही तुम लगे हुए हो। केक थोड़ी ना हूँ, सब में बढ़ जाऊंगा। पेस्ट्री हूँ, सिर्फ तुम खाओ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार, एक बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन हुई हम दोनों के बीच में। लड़की की भी सोच मेरे से मिल रही थी, काफी हद तक सोच मेरे से मिल रही थी। You're looking very beautiful. Thank you so much. Thank you. बहुत सुंदर लग रही थी वो, एंड मेरे को पूरा विश्वास था कि जितना स्मार्ट मैं लग रहा हूँ उतनी ही सुंदर बन के आएगी वो, एंड काफी अच्छे लग रहे थे साथ में। So, अगर बात करूँ मैं पार्टनर की, what are you looking in your partner? See, मैं खुद करियर ओरिएंटेड हूँ, so मुझे ऑब्वियसली ये है कि बंदा क्लियर होना चाहिए अपने करियर को लेके कि उसको आगे क्या करना है। सिक्योर चीज तो होनी चाहिए, ठीक है। एंड he should know the value of relationship. That's what I think. कि मेरी बंदी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसकी क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? वो सोच रही थी कि यार इसका फाइनेंशियली सेट नहीं है या फिर इसका कोई करियर नहीं है, बट हर चीज ना मैं पहली बारी में बताना प्रेफर नहीं करता जब तक मैं आगे ना जाऊं रिलेशनशिप में। व्हाट इफ आई से कि चल मेरा करियर सिक्योर है, मेरा बिजनेस भी है, उसके अलावा क्या पसंद आया मेरे में? पर मुझे यही अच्छा लगा कि तुम थोड़े से मे बी क्लियर हो, और तुम शायद लॉन्ग में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक चीज मुझे जो खटक रही है वो ये है कि आई बिलीव कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। मुझे ऐसा लगा कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं ना कहीं चीट किया है। उसकी जो बंदी के साथ ब्रेकअप हो चुका था, बट वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, तो मे बी 1% के लिए सोच सकते थे कि यार उसकी कभी तुम्हारी वो भाभी होती थी, राइट? तो मैं अपनी भाभी के साथ ही, अब इफ शी इज ट्राइंग ऑन यू, इफ शी इज ट्राइंग टू गेट कोजी विद यू, तो यू कुड, मतलब तुम अपना एक वो अच्छा साइड दिखाते, तो यू शुड हैव स्टॉप योरसेल्फ। चीट मैंने रिलेशनशिप में थोड़ी किया था, दैट वाज समथिंग ऑन द स्पॉट मोमेंट टाइप, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं किसी चीज की वैल्यू करता हूँ तो पूरी वैल्यू करता हूँ। ऐसे नहीं कि अगर आज तेरे साथ हूँ तो तेरे को बीच में छोड़ दूंगा कहीं। ठीक है, चल वो मैं समझ गई। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे अपने पार्टनर के साथ जिम में वर्कआउट करना पसंद है या घर पे बैठकर मूवी देखना? अब इसके लिए चलो मैं तुम्हें 10 सेकंड दे देती हूँ, तुम सोच लो आराम से और फिर बताओ कि व्हाट आई विल प्रेफर। आई वुड से कि देखो जिम में वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद आएगा मेरे साथ, सिंस यू ओनली टोल्ड मी कि जिसमें हैंड स्टैंड एंड ऑल कर रहा था, यू वर लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड। तूने शायद से किया भी होगा टाइम स्पेंड ऐसे, बट वर्कआउट शायद से तूने नहीं किया होगा, दैट इज समथिंग न्यू। और ऑब्वियसली तू नई रिलेशनशिप में आएगी तो तू नई चीज़ें सीखना चाहेगी ना, सेम चीज़ थोड़ी रिपीट करेगी बार बार। यार घर पे भी ऑब्वियस चिल करेंगे, बट देन जब साथ वर्कआउट करेंगे और कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी और वो वाइब ना हमेशा जागती रहेगी, पता है। वरना क्या होता है, रात को आके आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, सुबह शाम तक बात ही नहीं करी, वो वाइब मर जाती है। यार राइट आंसर, थैंक यू सो मच। सही बताया तुमने। क्यों? अच्छा एक चीज और मुझे जानना है कि जैसे तुमने कल को अगर इन केस मुझे चीट कर दिया या फिर तुमने कुछ भी ऐसा किया जो तुम्हें लग रहा है कि इट्स नॉट राइट बट आई हैव डन इट, सो मतलब व्हाट डू यू थिंक, you have guts to tell me the truth? अगर ऐसी सिचुएशन है 99% नहीं होगा, अगर 1% बाई चांस मेरे से होती है जो तू मेरे को कह रही है, ऑब्वियसली आई विल कन्फ्रंट कि मेरे से गलती हो गई है, एंड झूठ बोल के मैं आगे नहीं चला सकता क्योंकि सुबह उठूंगा डेली मेरे को गिल्ट फीलिंग होगी, एंड देन आई विल लीव इट ऑन यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, लाइक हम दोनों को लेके क्या, हैव यू एनी लाइक इन द स्टार्टिंग आई ओनली टोल्ड यू कि यार देख अच्छे टाइम में हर कोई साथ देता है लेकिन खराब टाइम भी सबका आता है, राइट? तो आई एम गोना बी द वन जो तेरे साथ खड़ा होगा
सपोर्ट तो हमेशा ही करूंगा, बट देन टेकिंग इंटरेस्ट इन योर करियर, इन योर हैप्पीनेस इज व्हाट आई फील कि वो चीज मेरे में है. ठीक है. और तुम मेरे से कुछ जानना चाहते हो? लेट्स डांस. ठीक है. ओके. You want to dance more? I can hug you. I can like. No, not kiss. डांस करते करते जो उसने हरकत की ना, मतलब मन कर रहा था उसके मुंह पे मुक्का मार दूं एक, बट मैंने फिर कंट्रोल कर लिया. उसको किस करना मेरा एक रॉन्ग मूव नहीं था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो वाइब आ रही थी कि शी वाज कंफर्टेबल विद मी. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था नीत के साथ, मजा आया, काफी बातें करी, अच्छे मोमेंट स्पेंड करे एंड मेमोरेबल रहेगी मेरे लिए डेट. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार. एक बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन हुई हम दोनों के बीच में. एंड सबसे अच्छा वाज दैट व्हेन वी टू वर लुकिंग एट ईच अदर एंड वी वर स्माइलिंग. दोनों ने अपना आई वुड से 100% दिया मुझे इम्प्रेस करने के लिए. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि अब मैं किसके साथ जाऊं. 5 से 3, 3 से 2 और अब आखिरी में सिर्फ एक रह जाएगा. दरवाजे के उस पार नीत इस वक्त बहुत नर्वस है, डिलेमा में है कि उनके लिए कौन आखिरी में सही रहे. अब आप दोनों के पास ये आखिरी चांस नीत को अपने दिल से ये बताने का कि आप क्या फील करते हैं और क्यों वो आप में से किसी एक को चुने. ओके, डन. नीत, ऑलराइट. नीत, हमने लड़कों को एक आखिरी मौका दिया है आपसे बात करने का और आपको कन्विंस करने का. हाँ, ठीक है. दिस इज द लास्ट फाइनल प्रपोजल. सो अमन से शुरू करते हैं. अमन, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड. स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमेशा साथ रहा हूँ. हमारी वाइब मैच करी है, जो मैं देख पा रहा हूँ आंखों में, तू भी देख सकती है आई गेस. तेरा साथ दूंगा, हर चीज में साथ दूंगा, सपोर्टिव रहूंगा तेरे करियर को लेकर, तेरी हैप्पीनेस को लेकर और हम दोनों को लेकर अगर हम आगे साथ जाते हैं. एंड आई प्रॉमिस आई एम गोना स्टे विद यू फॉर एवर. एंड मैं चाहूँगा कि अपने दिल से सोचियो कौन बेटर है और किसके साथ लंबा जा सकती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. दैट वाज सो स्वीट. मेरी किस्मत ने इतना बढ़िया साथ दिया ना, भगवान कसम, मैं मजे आ गए जब सर ने बोला कि अमन पहले तू प्रपोज कर. फिर मेरे को एक अपर हैंड मिल गया. फिर मेरे को सोच रहा था, मैं कहा यार क्या बोलेगा, बट जब मैंने उसको सुना ना, वो जो उस बंदे ने नौटंकी करी, मैं जो हंसा, मैंने कहा ना भाई ना हंसियो मत, यहाँ पे तेरी कहानी गेम खराब हो जाएगी. आदित्य, स्टेप फॉरवर्ड. तो फॉरएवर का तो पता नहीं, वो दूर की बात है, बट इतनी पक्की बात है, आंखों में देख के बोल रहा हूँ, जो आज है ना, प्रेजेंट है, पास्ट में धमाके से बजते रहेंगे आपके दिमाग में. आप भी कहोगे हाँ ये है. और अगर मैं नहीं भी सिलेक्ट होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आदमी हर जगह जीतता भी नहीं है, ठीक है, कई जगह हार भी जरूरी होती है. बट मेरा दिल कहता है कि आप मेरे को ही चूज करोगे. वही वाली बात है जी, मैं इंस्टाग्राम की 10 सेकंड की रील नहीं हूँ, मैं तो पूरी 2 घंटे की पिक्चर हूँ. पूरा आपको फ्लैशबैक आता रहेगा. और आज जब आप शाम को भी जाओगे ना, डेट के बारे में आप यही सोचते रहोगे, यार चूज मैंने शायद किसी और को कर लिया, धमाके कोई और कर गया. I want to say this. Alright. इससे ज्यादा एंटरटेनिंग प्रपोजल मैंने आज तक नहीं सुना. Thank you so much, sir. मेरे को ये था कि यार मैंने बहुत अच्छे वे में प्रपोज किया, जो कि एक्चुअल एक प्रपोज आप करते हो लड़की को कॉन्फिडेंट होकर, उसको बताना अपने बारे में. लेकिन आदित्य का थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि यार जाके खड़ा हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब दीवार पे पत्थर मारते ना, बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो चल यार तू अपने रास्ते में अपने रास्ते. अब सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, आपकी जितनी भी जर्नी रही है अभी तक, ये उसका कल्मिनेशन है. सो नाउ इट्स योर कॉल. अमन या आदित्य? आई नो इट्स गोना बी टफ, क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस से गुजर के अब आखिरी में आप यहाँ आ गए हैं. ओके. लड़कों को हर तरह से जज करने के बाद आदित्य और अमन में से किसे चुनेंगी नीत एज हर परफेक्ट मैच?